अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी अदाकारा को जिसने अपने दम पर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। एक ऐसी अदाकारा जिसने डांस की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में जहां भी कदम रखा अपार सफलता प्राप्त की। प्लीज वेलकम अपने जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। और अब जरा दिल थाम के बैठिए, खासतौर से नौजवान। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी अदाकारा को जिसने कम फिल्में की हैं, लेकिन जब वो धूम में आई तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से धूम मचा दी। प्लीज वेलकम सेंसेशनल एशा देओल। और आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जानी मानी डांसर उमा शर्मा को। उमा जी, और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज उमा शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम हेमा मालिनी और एशा देओल पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार हेमा मालिनी पर इल्जाम है कि इनके दो चेहरे हैं। हेमा जी, जैसे आप भोली भाली मासूम दिखती हैं फिल्मों में, लेकिन जब कैमरे के पीछे आती हैं तो ईशा के साथ बहुत सख्त थी आप। वो डायरेक्टर का जॉब ही होता है ऐसा, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जो हम हासिल करना चाहते हैं अपने कहानी के मुताबिक वो काम निकालना डायरेक्टर का काम है कलाकार से। ये सीता और गीता की तरह एक नरम और एक गरम। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी सौभाग्य कि मुझे दोनों रोल करने को मिल रहा है। एशा, आप बताइए कि कितना सताया इन्होंने आपको? बहुत सताया। ऊंट पर बैठाकर बहुत दौड़ाया आपको? जी। 10 दिन हमारी फिल्म टेल मी ओ खुदा में एक ऊंट दौड़ का सीक्वेंस है, और ऊंट को मतलब राइडिंग हो गया मुझसे, लेकिन एक शॉट था जो मम्मी बहुत ही कीन थी कि मैं वो करूं, और वो ये था कि मुझे दौड़कर एक ऊंट के ऊपर कूद कर बैठना था। ऊंट का एक तो इतना बड़ा मुंह और इतने बड़े दांत करके मुझे काटेगा, तो फिर भी मैंने मम्मी से कहा प्लीज़ 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 आई डोंट वांट टू डू दिस। लेकिन दूसरा दिन जब मैं सेट पर पहुंची तो एक ऊंट था वहाँ पे और कैमरा लगा था, और मम्मी ने कहा कम ऑन और रन एंड जंप। तो मैंने कहा टेल मी ओ खुदा, मैं दौड़ के मैंने कर दिया वो शॉट। लेकिन अब जब मैं वो शॉट को देखती हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी मेड मी डू द शॉट। इतना ऊंट पर बैठा कर दौड़ाया कि छाले पड़ गए थे आपके बदन पे? जी जी बिल्कुल। आप बता नहीं रही कि कितना सताया उन्होंने? करना पड़ता है, हीरोइन बनना आसान नहीं होता। ये भी सही है कि आप रोती थी और कहती थी कि मम्मी आज छोड़ दो? नहीं, नहीं? क्योंकि ये जितना मम्मी का फिल्म है उतना भी मेरा ही फिल्म है। हमने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो सेट पर मैं भी प्रोड्यूसर थी। तो आपको ये याद आता होगा कि मम्मी तो रजिया सुल्तान में ऊंट पर बैठकर गाना गाती थी। जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि रजिया सुल्तान एक्चुअली मेरा डेब्यू फिल्म है। क्योंकि जब मैं मम्मी के गोद में थी तब उस फिल्म में मम्मी ने हॉर्स राइडिंग किया और ऊंट पर भी सवारी किया, इसलिए मैं आज ऐसी हूँ। हेमा जी, ये सही है कि एक स्टंट के लिए आपने इनको बिल्डिंग से उल्टा लटका दिया था? वो सीक्वेंस ऐसा था, वो मैंने नहीं सोचा, वो जो विलन है उस पिक्चर का उसने उनको लटकाया। और वो लटके रही और आप देखती रही? कुछ थोड़ी देर के लिए, वो शॉट लेने तक तो करना पड़ता। उल्टा लटकाया था।
जब धर्मेंद्र जी सेट पर आए थे तो उनको बड़ा खराब लगा था ऐसा उल्टा लटका देख के। जी, पापा थोड़े बहुत डर गए कि और वो फाइट मास्टर के पास जाके उन्होंने कहा कि अरे शॉट जल्दी लो, मेरी बेटी को उल्टा लटका के रखा है तूने। तो फिर फाइट मास्टर भी डर गया और फिर हमने शॉट अच्छी तरह से लिया। लेकिन फिल्म सम्राट में भी पापा खुद उल्टा लटके हुए थे, तो मैं क्यों नहीं लटकूं उल्टा। पापा उल्टा लटके थे, इससे आप उल्टा लटक गई। जी। मम्मी ऊंट पे बैठी थी तो आप ऊंट पे बैठ गई। जी। आपको दोनों की जो एक्टिंग के टैलेंट है उसका कॉम्बिनेशन दिखाई देता है ऐशा में? बिल्कुल, शी कैन डू वेरी गुड फाइटिंग सीक्वेंस और डांस भी उतना ही नरम और सॉफ्ट करती है। और परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ अस। लेकिन ये सही है कि धर्म जी नहीं चाहते थे ये फिल्मों में आए? या वो ही इज अ कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि वो ना डांस भी ना सिखाए। लेकिन आज ऐसा है कि तुम डांस प्रैक्टिस क्यों नहीं करती है, इनको पूछते हैं। धर्म जी ने ये कहा है कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा। देखिए, शादी तो करनी है, इसके लिए हिट और फ्लॉप की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मत कहिए आप, ये कंडीशन नहीं, मैंने ये सुना कि जी, मैंने भी पापा सुना। कहते हैं कि फिल्म नहीं चलेगी तो शादी करा दूंगा, मम्मी कहती है कि फिल्म चल गई तो शादी करा दूंगी। मैं चाहती हूँ पिक्चर भी चले और शादी भी हो जाए। और आप क्या चाहती हैं? जी, मेरे हिसाब से हर एक लड़की के लाइफ में एवरीथिंग इज़ डन एट द राइट टाइम। एंड मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ और जब मुझे लगे कि राइट टाइम है टू सेटल डाउन, मैं ज़रूर सेटल डाउन हो जाऊँगी और आई विल हैप्पीली गेट मैरिड। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं हेमा मैम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको ईशा के लिए कैसा लड़का चाहिए? आप ढूंढ के देंगे? अगर मैं बताऊं ये क्वालिटी है कि आप ढूंढ के देंगे दिल्ली में? ऐसा बनने की कोशिश करेंगे जी। ऐसा मेरे फादर खुद इतने हैंडसम हैं, तो उनसे और हैंडसम होना चाहिए वो लड़का। ये अच्छा है ना आपके हेमा जी बाजू क्या में? कहती हैं? आपकी क्या आप ये प्रोग्राम होने के बाद आकर मिलना मुझे, मैं सारा क्वालिटी लिख के देती हूँ। वो आप जरूर ढूंढ के देना फिर। थैंक यू मैम। एक सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि आपने शाहरुख खान को लॉन्च किया था, दिल आशना है पहली फिल्म। हाँ जी। आपकी डिस्कवरी थे शाहरुख खान, और अब ऐशा की जो फिल्म आ रही है इतने दिन बाद, इसका टकराव सीधा उनकी फिल्म रावण से होगा। हाँ, टकराव नहीं कहूँगी, साथ साथ में आ रहा है, इतना मैं कहूँगी। इसमें कोई कंपटीशन की बात है ही नहीं। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ में प्रोड्यूसर्स रिलीज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये दिवाली के दिन सिर्फ एक इंसान के लिए रिजर्व किया गया है और कोई आ नहीं सकता, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा रूल्स तो है ही नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है और सबको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाना चाहिए। एक पिक्चर से दिखाना इससे नाइंसाफ़ी होगी। या फिर ये शाहरुख की फिल्म है, उसका मुकाबला ऐशा करेगी और ऐशा का साथ देने के लिए सलमान होंगे उसमें। आप लोग जो जो कहानी बनाना है बना लीजिए। कैसे तैयार किया आपने सलमान खान को? ऑनेस्टली सलमान भाई और मैंने साथ में नो एंट्री करके फिल्म की थी। उसके बाद 2006 में 2 महीने तक हम ऑल ओवर यूएसए साथ में हमने एक वर्ल्ड टूर किया था। तो वहाँ पे हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और वो दिल से बहुत ही वार्म है। और उन्होंने शुरू से ही कहा था कि पिक्चर शुरू होने से ही पहले उन्होंने मम्मी और मुझे कहा था कि एनीथिंग फॉर टेल मी ओ खुदा, आई विल बी देयर। तो व्हाट बेटर वे टू हैव हिम देन इन द सॉन्ग, यू नो। तो सलमान भाई आ गए सॉन्ग में, आके शूटिंग किया उन्होंने खुशी खुशी। इस फिल्म में 20 साल बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी देखने को मिलेगी। ऐसा पल्ला जा दे। ये मैं नहीं कह सकती हूँ, आप पिक्चर देखिए फिर शायद मालूम पड़ेगा क्या है।
अच्छा, ये आप एक सीक्रेट रखना चाहते हैं और लोगों को बताएंगी नहीं? आई थिंक सीक्रेट शुड रिमेन ए सीक्रेट ना। आपकी अदालत में फिल्म स्टार हेमा मालिनी और ईशा देओल पर इल्जाम है कि इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। हेमा जी, डायरेक्शन करते करते तो आपको गुस्सा आया होगा कई बार? गुस्सा आता है। और डांट किसको पड़ती है, ईशा को या धर्म जी को? नहीं आप हर चीज़ में टारगेट इन दोनों को ही बनाते हैं, ये सही नहीं है। प्रोडक्शन में कुछ कमी हो, सही वक्त पर कुछ चीज़ नहीं मिली, तो नेचुरली डायरेक्टर का पूरा हक बनता है नाराज़ होने के लिए। मैंने तो एक रियलिटी शो देख रहा था जिसमें शोले का मजाक उड़ाया, आप इतनी गुस्सा हो गई कि वो शो छोड़ के चली गई। नहीं, वो एक शोले के बहुत सारे मजाक सब लोग करते हैं। आई मीन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो इतना पॉपुलर है फिल्म, तो उसी का सब लोग स्किट बनाते रहते हैं। तो उसमें कुछ अजीब सा बनाया था, कोई बसंती ऐसा करती है और वीरू ये करता है। मैंने और जब भी मुझे कहीं पे भी बुलाते हैं तो जब तक है जहाँ जाने जहाँ वही गाना बजता है। ऐसा लगता है कि पूरा कैरियर में मैंने सिर्फ वो एक ही एक डांस किया और एक ही एक गाने पे मैंने परफॉर्म किया है। तो मैंने कहा उसको थोड़ा चेंज करो भाई, कुछ ऐसा ना, इसमें गुस्सा नहीं हुए, मैंने समझाया उनको। आपका गुस्सा देखा और ईशा के गुस्से के बारे में मैंने पढ़ा। ईशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। मारा था? मुझे याद नहीं है, याद नहीं है मुझे। हेमा जी ने कहा था ये बहुत टफ है और फुटबॉल प्लेयर थी। ये जब मेरे साथ रहती है मुझे कोई बाउंसर की ज़रूरत नहीं है। शी विल जस्ट गिव इफ एनीबडी कम्स क्लोज टू मी। और कई साल पहले मैंने पढ़ा था कि धर्म जी के बारे में जर्नलिस्ट ने कुछ लिख दिया था उल्टा सीधा, तो उन्होंने उसके 2 तमाचे लगा दिए थे। हाँ, वो तो ज़रूरी था। तो ये सारी फैमिली में है। देखिए, कोई गलत लिखता है, गलत बातें बार बार कहते रहते हैं, तो अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के आए, किस चीज़ का काम आएगा? मतलब पूरे खानदान को शौक है डांटने का, मारने का, पीटने का। शौक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया और हम बातों से उन्हें अगर समझा नहीं पाते हैं तो। मैंने ये भी सुना कि बचपन से आपको बहुत नाराज़गी हो जाती थी अगर आप हेमा जी को किसी फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ देखें। आई थिंक किसी भी बच्चे को होगा, क्योंकि वे वेरी पोजेसिव एंड मैं खाली मम्मी और पापा के फिल्में साथ में देखती थी। अगर पापा दूसरे किसी हीरोइन के साथ नाच रहे हैं तो मैं चैनल चेंज करती थी। एक फिल्म में उन्होंने नफीसा अली को किस किया तो आपको बड़ा बुरा लगा? नहीं, वो तो अब की बात है ना, अभी आई एम ग्रोन अप नाउ, तो वो तो खाली अभी मुझे पता है कि वो सब एक्टिंग है। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हेमा जी से, ईशा से, जी आप थर्ड रो में। हाय ईशा, हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। आपने अभी तक इतनी सारी मूवीज की हैं, बट आपका मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर कौन सा है? मेरी? हाँ जी, आपकी अपनी फिल्म्स में। मेरी अपनी फिल्म बहुत सारे हैं, बहुत सारी फिल्मों में ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक मैं नहीं कह सकती हूँ, काफ़ी बहुत सारे। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो फेवरेट हीरो कौन रहा? देवानंद, राजेश खन्ना था? आप मेरा फेवरेट, मैं ये सोच के नहीं करती हूँ कि ये मेरा फेवरेट है, मैं इसी के साथ काम करूँ। वैसे कहा जाए तो मैं धर्म जी के साथ करती रहती थी, उनके साथ ही फिल्म। तो लेकिन हमने बहुत सारे एक्टर के साथ भी किया, सभी फेवरेट है मेरे। आपको ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है मैम। मैम आजकल की जनरेशन के लिए मुन्नी भी आई, शीला भी आई, छमक छल्लो भी आई। व्हाट इज़ दैट क्वालिटी इनसाइड यू दैट पीपल, यू आर स्टिल द ड्रीम गर्ल ऑफ एवरी पर्सन? सी, ड्रीम गर्ल मैं अपने आप को अभी कहूँगी तो हंसेंगे लोग, ठीक है? ये ड्रीम गर्ल जो है, ड्रीम गर्ल नाम मैं अपने आप रखे नहीं आई। फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं आई थी तब मुझे ये नाम दिया गया था, इस नाम के साथ मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था।
ड्रीम गर्ल, तो वो नाम मेरे साथ रह गया। अभी तक सब लोग ड्रीम गर्ल बुलाते हैं, तो मुझे ख़राब नहीं लगता है, अच्छा लगता है। आपकी जो उम्र की महिलाएं हैं वो जानना चाहती हैं कि इस उम्र में भी आपकी सुंदरता का, आपकी ताजगी का राज है। काम करते रहना, कभी रुकने का नहीं, कभी डांस, कभी फिल्म, कभी पॉलिटिक्स, हर काम में बिजी रहना, दिल और दिमाग और बॉडी को कंप्लीटली कंटिन्यूस काम में रखना है। अमिताभ बच्चन ने एक जगह इंट्रोड्यूस कराया था, ये हैं हेमा मालिनी, एशा की छोटी बहन। वो ऐसे बहुत मस्ती करते रहते हैं। जो महिलाएं आपकी उम्र की हैं, वो अच्छी दिखना चाहें, वो सुंदर दिखना चाहें, तो क्या करें? मैं तो चाहती हूँ कि इतनी सुंदर महिलाएं हैं हमारे देश में, इतनी ब्यूटीफुल हैं, उनसे मैं सीखना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। आप तो वो हैं जो नए जमाने की हीरोइंस को कॉम्प्लेक्स देती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सुनने को अच्छा लगता अच्छा है। ईशा, आप ये राज बता दीजिए, कैसे वो इतनी सुंदर, कितनी खूबसूरत इस उम्र में दिखती हैं? Should I say? जैसे बोलूं कि नहीं? देखिए, जनता सामने है, जनता की अदालत है, आज तो हो ही जाए। जी, मेरे ख्याल से अंदर से वो बहुत ही अच्छे साफ इंसान है, वो भी चेहरे पे आता है। उसके अलावा मम्मी सुबह उठकर योगा करते हैं और बहुत हफ्ते में 1-2 बार तो डांस रिहर्सल्स करते रहते हैं और अपना खाने पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए आई थिंक उनका फिगर अभी भी मेंटेन करके रखा है। शी इज़ स्टिल वेरी यंग एट हार्ट, आई वुड से। तो राज आपने बताया कि एक्सरसाइज करती हैं, खाने पे ध्यान देती हैं, बहुत पानी पीती हैं, इसका क्या ध्यान रखती हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक बात है, इनका मन बहुत साफ सुथरा है। सो स्वीट ऑफ यू। धर्मेंद्र जी और आपकी वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाज वेरी सिजलिंग, जो रोमांस था इट वाज वेरी सुपर हिट। तो आई वांट टू नो कि वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और रोमांस जो था उसको रियल लाइफ में जो आपने एक्सपीरियंस किया, हाउ वाज इट फॉर यू? आई मीन हाउ हैज़ द जर्नी बीन फॉर यू? फिल्मों में काम करते करते एक वी फेल इन लव, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एनीबॉडी फॉलिंग इन लव इज सो नाइस, इजंट इट? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू लव समवन, और उसके बाद उसी इंसान के साथ हम पूरा ज़िंदगी बिता रहे हैं, जैसे बाकी सब लोगों के साथ होता है, बिकॉज ही इज़ ए वेरी वार्म और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सो कभी मुझे कोई किसी किस्म का तकलीफ़ नहीं हुआ। और इतना भी ये भी कहूँगी कि अगर मैं आज इतना कुछ करती हूँ, सब लोग कहते हैं कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये सब, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा धर्म जी को कहूँगी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। ही अलाउड मी टू ग्रो फर्दर, आगे उन्होंने कभी रोक के मुझे पकड़ के आप घर में बैठ के रोटी बनाओ, चपाती बनाओ, ऐसा नहीं कहा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार हेमा मालिनी और ईशा देओल पर आरोप है कि ये चाहने वालों के दिल तोड़ देती हैं। हिमा जी, जनता की भावना आपने देखी, लोग जानना चाहते हैं कि आपको लोगों ने बागबान में पसंद किया, आज भी लोग आपको फिल्मों में देखना चाहते हैं, लेकिन आप पर्दे से बिल्कुल गायब हैं। गायब नहीं हूँ, थोड़ा सा लंबा गैप हो गया है। मैं सिर्फ एक अच्छा सा स्क्रिप्ट के लिए वेट कर रही हूँ। देखिए, अगर अमिताभ बच्चन को देखें, इस उम्र में उन्होंने औरों में एक बच्चे का रोल कर दिया और फिर बुढ़ा होगा तेरा बाप कर दिया। वो ज़्यादा लकी हैं कि उनको हर किस्म का रोल मिलता है, और यहाँ पे महिलाओं को इतना नहीं मिलता है। तो आपको जलन होती होगी उनसे? बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। लेकिन मैं जब फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला है तो मैं ज़रूर पिक्चर प्रोड्यूस करूँगी, और उसी में मैं अपने लिए जो भी अच्छा रोल होगा, आई मीन कंटिन्यू करूँगी फिल्म बनाना, जिसमें कभी एशा, कभी मैं, कभी जो जिनको भी लेकर बनाना फिल्म बनाऊँगी। आपके और धर्म जी के करोड़ों फैन हैं, मैं भी हूँ। आप लोगों की मूवी देखने के लिए हमें पुरानी रिव्यूज़ लेनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। आप लोग दोबारा लीड रोल में कब आएंगे? धर्म जी और मैं? या
ज़रूर, लाइक बागबान में जैसा हमने अमित जी के साथ किया था, पूरा हीरो हीरोइन का ही रोल था, बट वो माँ का रोल था। फिर भी उस किस्म का अगर रोल हमें मिले, कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट कोई बनाए, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं आया है। हेमा जी, यही तो आपके फैंस जानना चाहते हैं कि 20 साल हो गए, कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली कि आप धर्म जी के साथ दोबारा काम करें? देखिए, एक और चीज़ होती है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वो जो ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी और धर्म जी, जो पिक्चर हम लोगों ने किया, इतने सारे फिल्म बहुत सारे हिट हुए, अभी उसी को रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल का काम है। अगर हम दोनों वैसे काम करेंगे, कैसे लगेगा? आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको और धर्म जी को फिर से रोमांटिक रोल में देखना चाहते हैं। ओके। तो आप करेंगी? क्योंकि अमिताभ बच्चन को देखते हैं, वो 17 साल की लड़की से भी इश्क लड़ा लेते हैं फिल्म में। तो ऐसे रोल करने का कुछ इरादा है आपका? मतलब आगे अगर धर्म जी नहीं कर रहे हैं साथ में, तो मैं भी यंग हीरो के साथ करूंगी काम। और ऐशा, ये इल्ज़ाम आप पर भी लगता है, धूम में आप हिट हुई थी, लोगों ने बहुत आपको पसंद किया था, आपकी अदाकारी को, और उसके बाद आप गायब हो गई। मैं गायब ज़रूर थी, लेकिन मैं पूरा 10वीं और खुदा में इन्वॉल्व थी, राइट फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग स्टेजेस। जब आप नई नजर आ रही थी तो तरह तरह की बातें लोग आपके बारे में कहने लगे, वो तो प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए चुपचाप कहीं गई हैं। जी, प्लास्टिक सर्जरी तो मैंने नहीं किया है अभी तक, लेकिन मेरा जो लाइन है, बीइंग एन एक्ट्रेस, हम सब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को वी हैव टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। भगवान की दया से अब तक मेरा शक्ल, हाथ वाथ सब ठीक है, लेकिन आगे जाके अगर मैं अभी भी फिल्मों में काम कर रही हूँ और मेरा मुंह लटकने लगता है या कुछ, तो मैं ज़रूर जाके करूँगी, क्योंकि सब करते हैं, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन प्लास्टिक सर्जरी। हेमा जी, कैसा लगता है आपको जब इस तरह की खबरें ऐशा के बारे में छपती हैं अखबारों में? एकदम से मुझे शौक लगा कि ये क्या लिख रहे हैं ये लोग, और बेचारी मेरे साथ में है, हम लोग अलग अलग जगह में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये रोज़ जिम में जाती है, और ऐसी एक बच्ची के बारे में उल्टा सुल्टा लिखना बहुत ही गलत बात है। पता नहीं किसने ये अफवाह शुरू किया, बट हम उसके पीछे तो नहीं पड़ सकते क्यों ऐसा लिखा करके, बट अगर वो सामने कोई मिले तो वापस उनको भी पड़ेगी बहुत ज़ोरदार। छोड़ेंगे नहीं हम उनको, हम पूरे परिवार मिलके उनको दे धनाधन, उसे रिया भेज देंगे हम। लेकिन आपके बारे में भी आपकी यंगर डेज में इस तरह की खबरें छपती थी, जितेंद्र से आपकी शादी होने वाली है और शादी के मंडप पे धर्म जी पहुंच गए, उन्होंने रुकवा दी शादी। देखिए, ये सब होना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग है लाइफ। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, इट्स नाइस। क्या हुआ था? अदरवाइज जो भी हुआ क्या हुआ ये बहुत पुरानी बात है, बार बार हम दोहरा नहीं सकते हैं। ये सब मेरे साथ जुड़ गया है, इन सब बातें। जब मैं उस जमाने का अखबार पढ़ रहा था, उसमें फिर ये भी छपा कि संजीव कुमार आपसे शादी करना चाहते थे, आपने मना कर दिया, तो वो देवदास हो गए, रोज पीने लगे बैठ के। ये बहुत अच्छी बात है ना, सब प्यार करते हैं, हेट तो नहीं करते हैं ना। एवरीबडी loves you, so you feel very happy and very proud that so many people are in love with one person. वाह। और ये भी सच है कि धर्म जी को भी उस समय आप ज्यादा हवा नहीं देती थी। He was always special. मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ ईसा जी से कि आपने धूम में जो एक्टिंग की, जो डांस किया, सुपर लोग फॉलो करते हैं आपको, लड़कियां फॉलो कर रही हैं आपको, तो क्या हम ये आपकी टेल में वो खुदा से उम्मीद लेके जाएं थिएटर में कि हमें उतना ही मज़ा आएगा जितना धूम में आया था? आपने धूम में धूम मचा के रख दी, लोगों को अभी तक नहीं लोग भूल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। धूम जो फिल्म थी उसका जॉनर एकदम अलग था जी। टेल मी ओ खुदा में जो गाना मैंने किया है सलमान भाई के साथ, उसमें काफ़ी ग्लैमरस लुक किया है मैंने, लेकिन
टेल मी ओ खुदा में आप मेरा एक्टिंग और थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं। धूम में कुछ और था, इसमें एक्टिंग और ज़्यादा दिखेगा। तो और ये एक फैमिली फिल्म है, लेकिन ईशा वो पूछ रहे हैं मजा आएगा कि मज़ा तो आएगा, मज़ा तो आएगा। मज़ा ज़रूर आएगा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार हेमा मालिनी पर इल्जाम है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। हेमा जी, इतने साल आप फिल्म इंडस्ट्री में रही, आपकी बिल्कुल साफ सुथरी इमेज है, किसी ने कभी आप पर कोई दाग नहीं लगाया। ऐसी साफ सुथरी इमेज वाली महिला राजनीति की गंदगी में, दलदल में क्यों उतरी? नहीं, मैं इसे गंदगी तो नहीं कहूँगी, और जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ी हूँ वो बहुत ही अच्छा पार्टी है। लोग तो मानते हैं कि राजनीति तो दलदल की तरह है। अगर आप ऐसे सोचकर जाएंगे तो वैसे ही है। हम सिर्फ एक अच्छा काम करना चाहते हैं। एक नाम, एक मकाम हासिल किया है मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री से। उसके ज़रिए जितना भी मान सम्मान मुझे पब्लिक में मिलता है, उसको मैं यूटिलाइज़ करके पब्लिक के साथ मिलकर उनके लिए काम करना चाहती हूँ थ्रू माय पार्टी। देखिए, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार थे जो राजनीति में आए। राजेश खन्ना साहब आए, अमिताभ बच्चन आए, गोविंदा आए। ये सब लोग आए राजनीति में और थोड़े दिन में इनको वापस जाना पड़ा। और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये सेसपूल है, इसमें बहुत गंदगी है, हमको इसमें नहीं आना चाहिए था। गंदगी जो है वो सब जो भी है उसे बाकी लोग हैंडल करते हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाते हैं। मेरा एक लाइन है, उसके अंदर ही मैं रहती हूँ। और बहुत सारे लोग जो यहाँ थे वो भी आपसे पूछ रहे थे कि आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? मैंने बीजेपी ही इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे इसके जितने भी आइडियोलॉजी हैं वो सब, और इसमें जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, नेता लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, और अभी जो बहुत सारे जो नेता लोग हैं, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, मुझे ये सब के जो बातें, ये सब बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए मैं इसी पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हाँ। लेकिन आप तो ऐशा को आगे बढ़ा रही हैं। नहीं, वो बात अलग है, ये बात अलग है। वो डायनास्टी कंटिन्यूसली चल रहा है। बाकी लोगों को भी अवसर देना चाहिए, बिकॉज देर आर मेनी अदर यंग पीपल आर देयर, यूथफुल यूथ के लिए यहाँ पर बहुत जगह है और उनको आगे आना चाहिए। लेकिन फैमिली की जहाँ तक, डायनेस्टी की जहाँ तक बात है, आप पहले खुद राजनीति में आई, फिर आपने धर्म जी को राजनीति में लाई, उनको इलेक्शन लड़वाया, वो एमपी बने थे। आई थिंक इट्स नाइस टू एक्सपीरियंस ना। हम लोग सिर्फ एक्टर ही बनकर नहीं रहना चाहेंगे। अगर हमें अवसर मिलता है राजनीति में आने के लिए और हमें वो चुनाव लड़कर धर्म जी आए, ये बहुत बड़ी बात है कि in a very big way he won that election. What is more creative, to give a political speech or to deliver a dialogue in a movie? Movie में dialogue, political speech. You say your dialogue in the political speech also, no? लेकिन हाँ, जब आप पॉलिटिकल स्पीच देती हैं तो उसमें भी डायलॉग मारती हैं। आप कहती हैं अब चल धन्नो आ गई बसंती। हाँ। अभी प्लीज़ यहाँ मत बुलवाइए। पॉलिटिकल स्पीच मेरा होता है, लेकिन बट उसका एंडिंग होता है फिल्म का डायलॉग। उसके बगैर मुझे छोड़ते नहीं कोई। ये बात सही है कि आपने तमिलनाडु में जो सांडू की लड़ाई होती है, जल्लीकट्टी का जो खेल है, इसका विरोध किया है, चिट्ठी लिखी आपने एनवायरमेंट मिनिस्टर। हाँ जी, मैं क्रूएल टू एनिमल के लिए मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ। ये जल्लीकट्टू जो है वो बहुत ही बुरी तरह से वो उनके साथ बर्ताव किया जाता है उस बैल के साथ, तो उसको रोकने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। वैसे हमारे घर में मेरे दोनों बच्चे जो हैं, ऐशा, आहना जो छोटी बेटी मेरी है, वो बहुत ही इन सब चीज़ों में जुड़ी है। और कुछ भी कहीं पे भी एनिमल के साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाए तो मेरे से पहले आकर कहती है कि ये स्ट्रे डॉग्स के लिए तुम कुछ करो। एंड देन वो जो घोड़ा गाड़ी जो है, वो जो धन्नो है, उसको जो चलाते हैं ना, स्पेशली इन द फॉर फन के लिए, बीच में सब उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है। उनके लिए भी बहुत कहती है, तो मैं भी उनके लिए बहुत एक्शन लेके करती हूँ। दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। अब ये फिल्म टेल मी ओ खुदा में ऊँटों को जो दौड़ाया था, अब
उनके साथ ठीक से व्यवहार किया गया था? बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया। मैं सबको बहुत देखभाल करती थी, क्योंकि 2-3 ऊँट सब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ काटने लगते हैं। दे डोंट लाइक टू बी टुगेदर, यू नो, दे आर ऑलवेज टू बी केप्ट। सो अगर बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हो तो मैं देखती थी, मैं कहती थी कि अरे भाई उनको सबको अलग रखो, उनको खाना पीना दिया कि नहीं। मैंने सब कुछ ये जो एनिमल्स का प्यार है कि यही वजह है कि आपके घर में तेंदुआ घुस आया था? शायद उसको मालूम पड़ा कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, हमारे घर में बच्चे लोग बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो तेंदुआ आया था। और मैं नहीं थी, मुझे अफसोस हुआ कि मैं क्यों नहीं थे उस दिन। आप क्या करती हैं अगर वो होता तो? वो होता तो उसको बुलाकर खाना पीना देती उसे अपने बेडरूम में जाके बताते कि ये देखो ये ऐसा है। सुना है कि मुंबई में आपके घर में तेंदुआ आया था और दिल्ली में बंदर आते हैं आपके घर में। आई थिंक दे ऑल लव मी, इवन द एनिमल्स लव मी। आपकी अदालत में आज हमने पेश किया 2 मेहमानों को, ईशा देओल जिनकी नई फिल्म टेल मी ओ खुदा रिलीज होने वाली है, और हेमा मालिनी को। ईशा देओल और हेमा मालिनी से हमने हर तरह के सवाल पूछे, उन्होंने बखूबी जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के मुकदमे पर आज की जज जानी मानी डांसर उमा शर्मा के फैसले का। सारी बातें सुनने के बाद में मैं उनको ये फैसला सुनाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर जब तक आप कोशिश जारी रखें, अपने नृत्य को चलाती रहें, और ये आप पर एक सज़ा है कि आप नृत्य छोड़ेंगी नहीं। एक्टिंग जब तक आप कर सकती हैं ज़रूर आप दोनों करें, और इनको अच्छे से आगे बढ़ाएं। अपनी बेटियों को दोनों को हमारा पूरा आपको साथ रहेगा जब तक आप एक्टिंग और डांस करेंगी, लेकिन जहां आपने छोड़ा तो आपको तगड़ी सज़ा दी जाएगी। हाँ जी। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं इस फैसले पर? हाँ जी, इस फैसले पे मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर जब तक है जान, मैं नृत्य करती रहूँगी। और आप सब लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं, आप लोग इतने बड़े कलाकार हैं, और मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और मैं बेटी को भी हमेशा यही कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए डांस को कभी मत छोड़ना। इट गिव्स सो मच सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। जब मैं बहुत काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ तो मुझे जब मैं डांस करती हूँ तो मुझे पूरा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। इस उम्मीद के साथ कि हेमा जी और ईशा लोगों को एंटरटेन करती रहेंगी, और जैसा उन्होंने कहा कि जब तक उनकी जान में जान है वो एक्टिंग करती रहेंगी, डांस करती रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके डायरेक्शन में बनी नई फिल्म टेल मी ओ खुदा के लिए, ईशा देओल के लिए। इसके साथ आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।